हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोमा। कोमा किसे कहते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, मैं आपको एक एक सिम्टम और एक एक दवाई का नाम सीरियल वाइज बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोमा माने क्या होता है? ये टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट जो है बेहोश हो गया क्योंकि जो है उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, बेहोश हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आदमी तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। तो ठीक है, आप भर्ती कीजिए, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आईसीयू में जाने के बाद भी पेशेंट कोमा से वापस नहीं आया। तो मैं आपको कोमा से संबंधित कुछ दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप इस पर ध्यान रखिए। आप इस दवाई पर डिपेंड मत होइए। कोमा हो गया तो आप तो पहले आप इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाएंगे ही, लेकिन दिखाने के पहले अगर आपके पास दवाई है तो आप दवाई भी चालू कर दीजिए और भर्ती कर दीजिए आईसीयू में। अगर एग्जैक्ट सिम्टम पकड़ में आ गया तो पेशेंट का कोमा ठीक हो जाएगा, वो अपने नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। तो दोस्तों, पहली दवाई के नाम है बेराइटा कर्व। बेराइटा कर्व ऐसे पेशेंट में दिया जाता है ओल्ड पीपल में। अगर कोई वृद्ध पुरुष है और आपके घर में वृद्ध पुरुष है और वो कोमा में चला गया है, वो बेहोश हो गया है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो अगल बगल क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं मालूम है, तो आपको जो करना हो कीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए, चाहे आईसीयू में भर्ती कीजिए। लेकिन अगर कोमा ओल्ड एज में आता है तो आप बेराइटा कर्व हमेशा घर में रखे रहिए। बेराइटा कर्व ओल्ड एज में जो कोमा आता है, इसकी एक रामबाण दवाई है। बेराइटा कर्व 30 2 बूंद करके उनके मुंह में 2 बूंद डालते रहिए। पेशेंट की जो है अगर एग्जैक्ट ओल्ड एज है और कोमा है तो पेशेंट कोमा से वापस आ जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है जिंकम मेटाडिकम। इसमें क्या होता है कि अगर किसी लेडी पेशेंट का पीरियड बंद हो गया है, सप्रेस्ड हो गया है, कारण कोई भी हो, अगर आप डॉक्टर हैं और पेशेंट को देखने गए हैं कि पेशेंट जो है कोमा में है, बेहोश हो गया है, हिस्ट्री लेते हैं, उनके माँ बाप से हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री में ये निकलता है कि इनका 3-4 महीना से पीरियड बंद है, सप्रेस्ड हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को जिंकम मेटाडिकम 30 पावर में आधे घंटे पर देते रहिए। अगर पीरियड बंद हो गया है, सप्रेस हो गया है, उस कारण से कोमा आ रहा है, तो जिंकम मेटाडिकम इसकी एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम हम ऐसे कोमा के पेशेंट को देते हैं जिनको जॉन्डिस हो गया है। कभी कभी किसी को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस में भी पेशेंट कोमा में चला जाता है। पेशेंट को जॉन्डिस है, आपने लापरवाही किया, ठीक से दवाई नहीं किया है, पेशेंट कोमा में चला गया है, तो आप चेलिडोनियम दीजिए। चेलिडोनियम 30 पावर में 2 बूंद करके उनके जीभ पर डालते रहिए। अगर जॉन्डिस के कारण कोमा हुआ है तो चेलिडोनियम से पेशेंट हर हाल में कोमा से निकल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ऐसे केस में देते हैं कोमा के जिसमें कोमा जो है व्हाइल टॉकिंग, जब कोई किसी से बात कर रहा है तो कारण कोई भी हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, जो भी हो, अगर बात करते करते पेशेंट कोमा में चला गया, पेशेंट गिर गया, पेशेंट बेहोश हो गया, तो उसको लाइकोपोडियम दीजिए। लाइकोपोडियम 30 2 बूंद करके आधे घंटे पर 15 मिनट पर देते रहिए। अगर इस कारण से कोमा हुआ है तो उसका लाइकोपोडियम से कोमा हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक का दाम 30। अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो गया है, 15-20 डायरिया हो गया है और आप दवाई टाइम से नहीं किए हैं और डायरिया होते होते पेशेंट कोमा में चला गया है, तो आप आर्सेनिक कैल्शियम घर में ज़रूर रखे रहिए। क्योंकि डायरिया से अगर कोमा होता है तो आर्सेनिक 30 2 बूंद देते रहिए। आधे घंटे पर 15 मिनट पर आप देते रहिए। पेशेंट का जो कोमा का पोजीशन है, जो कोमा में है, वापस आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, डायरिया से जो कोमा होता है उसमें आर्सेनिक कैल्शियम एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिकुटाभिरोसा। इसमें क्या है कि पेशेंट को टच कीजिए, उसको कोई भी बीमारी हो, पेशेंट को टच करने से पेशेंट कोमा में चला जाता है, तो इसके लिए सिकुटाभिरोसा 30 पावर में 2 बूंद करके लगातार देते रहिए। पेशेंट का कोमा ठीक हो जाएगा, वो नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लैक्सिस।
लेकेसिस में क्या होता है, लेकेसिस हम ऐसे कोमा के पेशेंट को देते हैं जो ऊपर देखता है। तो अगर कोई पेशेंट ऊपर देखता है किसी कारण से और गिर गया, चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, तो ऐसे पेशेंट को लेकेसिस दीजिए। लेकेसिस 30 2-2 बूंद करके 15-15 मिनट पर देते रहिए और उसके बाद में आपको जो करना कीजिए। इस तरह कोमा लेकेसिस से हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट पियानो सुनता है और बेहोश हो गया, अजीब लगता है ना, एक यूनिक सिम्टम है कि पियानो सुन रहा है और सुनते सुनते बेहोश हो गया, तो ऐसे पेशेंट को कैनाबिस इंडिका 2-2 बूंद करके आधे घंटे पर 15 मिनट पर देते रहिए, तो उसका कैनाबिस इंडिका से हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आर्निका। आर्निका हम ऐसे कोमा के केस में देते हैं अगर किसी को चोट लग गई है, इंजरी हो गई है और पेशेंट बेहोश हो गया है। आर्निका 30 2-2 बूंद करके 15 मिनट पर देते रहिए जब तक कि पेशेंट को होश नहीं आ जाए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कोमा से संबंधित कुछ दवाइयाँ बताया। दोस्तों, कोमा एक क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें हमेशा पेशेंट घबराकर पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और भर्ती करना जरूरी होता है। लेकिन कुछ कोमा ऐसा होता है कि जो आप घर पर बैठकर, अगर आप सिम्टम का पकड़ है, अगर आपको दवाई का पकड़ है, इस तरह के दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।